नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मीनू जैन जी सीनियर पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मीनू जैन जी आपका। कल संसद में बहुत सारी चीजें हुई। आपने देखा किस तरीके से पहले राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की हुई। प्रियंका गांधी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, निशिकांत दुबे गाली-गलौज पे उतर आए और जब पप्पू यादव वहां जाते हैं, राहुल गांधी को बुला के लाते हैं कि खड़गे साहब और प्रियंका गांधी को अंदर संसद के प्रीमाइसेस पे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी बाहर आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हमें हमारा रास्ता रोका और फिर एक बेचारे भारतीय जनता पार्टी के गरीब से, कमजोर से मेंबर पार्लियामेंट, ये मेरा कहना नहीं है, शिवराज चौहान जी कह रहे हैं कि उनके सर पे चोट लग गई, महिलाओं का अपमान हो गया, सारंगी जी के सिर पे चोट लग गई और कांग्रेस के जो लोग हैं वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। हालांकि 400 का नारा देने वाले 240 पे सिमट गए। आज भी अगर देखें तो उनका नंबर तो विपक्ष से ज्यादा है। तो एक बार जैसे कि लगान वाले मूवी में आपने देखा था, क्रिकेट का एक मैच हुआ था, एक कबड्डी का मैच इनका भी हो जाना चाहिए। 5-6 उनके 10 प्लेयर आ जाएं, 10 प्लेयर इनके आ जाएं और कबड्डी के मैच में सारा मामला तय हो जाए कि कौन में किसमें कितना दम है। मुझे तो ऐसा लगता है, जो मैं सच्ची बात बताऊं आपको, अदानी के कृतज्ञों को छुपाने के लिए अदानी पे बहस ना हो। और अभी नए चीफ जस्टिस साहब भी आ गए हैं और नए चीफ जस्टिस साहब जब आए हैं तो उन्होंने आते ही बहुत विचित्र भाषा का योग किया है। मतलब चीफ जस्टिस कह रहा हूं, सॉरी, आरबीआई के गवर्नर साहब जो नए आए हैं, उन्होंने एक चिट्ठी उन्होंने जारी की है। उस चिट्ठी में अगर आप देखेंगे तो जो टर्मिनोलॉजीज भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, उस तरीके की टर्मिनोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की है। इस तरीके की चिट्ठी एक आई, देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था, ये वो। आरबीआई के गवर्नर का काम है निष्पक्ष होकर काम करना। और ये जो नया अब संसद में अंबेडकर को लेकर अखिलेश यादव का भी बयान आता है, वो कहते हैं जिनके मन जिनके मन में द्वेष है वो देश कैसे चलाएंगे। अखिलेश यादव का तो सीधा सीधा इल्जाम है। वो कहते हैं जो बाबा साहब के साथ हुआ वो संविधान, बाबा साहब का नाम लेकर ही संविधान का अपमान है। संविधान को तो पहले ही नहीं मानते ये लोग। 400 का नारा देने वाली सरकार जब 240 पे सिमट जाती है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप राहुल गांधी पे अटैक करें, प्रियंका गांधी क्या महिला नहीं है? प्रियंका गांधी पे आपने कभी अटैक नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी में भी तो महिला विरोधी होने का इल्जाम लगता आया है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं हैं जो कहती हमारा अपमान होता है, ये होता है, मैं आपसे समझना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी क्या महिलाओं के प्रति इतनी सजग है कि वो ऑपोजिशन को इस तरीके से उन पे इल्जाम लगाती है? खुद उनके दामन क्या साफ है, साफ साफ पाक है क्या भारतीय जनता पार्टी? मैं आपसे पहले ये, क्योंकि जेंडर विषय पे मैं नॉर्मली बात नहीं करता हूं, पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शिवराज चौहान ने यह मामला उठाया है, तो ये हमारे दर्शकों को बताना जरूरी हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब हाथरस में उस दलित बच्ची की लाश को रातों रात जला देती है, कुलदीप सेंगर को आजादी देती है कि जिसका वो शोषण करता आया उस महिला का पूरा परिवार खत्म कर दो, और जब मामला सिविल सोसाइटी के हाथ में आता है, जब मामला उड़ जाता है, तब उसको 10 साल की सजा होती है। इन्हीं के सांसद हैं जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माल्यार्पण देते हैं। ये महिलाओं की बात कैसे करते? क्या महिलाओं के पीछे छुपकर ये शिखंडी की तरह वार कर रहे हैं क्या ऑपोजिशन पे, विपक्ष पे? मैं मीनू जी आपसे समझना चाहता हूं, क्या कहना है आपका? मेरी शिवराज सिंह चौहान जी से एक दरख्वास्त है कि जो उन्होंने आज एक बेबुनियाद सा ही है मेरे हिसाब से, तो ये इल्जाम जो लगाया है, उससे पहले जो मणिपुर में वो भी ट्राइबल थी लड़कियां जिनको कि नंगा करके सड़क के ऊपर घुमाया गया था और उसके बाद उनका गैंग रेप हुआ था। 1 साल से 1.5 साल से ऊपर हो गया है और आज तक उसके बारे में कभी शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? वो जब कांड हुआ था तब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और उनके इलाके में बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन है। ट्राइब्स जो है वो जो सब एक ही ट्राइबल जो है वो पूरे इंडिया के एक ही जैसे हैं, वो सभी आदिवासी हैं, बस कुछ इलाके का फर्क है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान आज जो बोल रहे थे कि आदिवासी महिला और उनको साथ ये कर दिया राहुल गांधी ने और वो कर दिया, और जो मणिपुर का किस्सा है उसके ऊपर शिवराज सिंह चौहान तो छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री तक की आज तक जबान नहीं खुली है, और आज तक हुआ भी क्या है उस किस्से में किसी को कुछ पता नहीं है।
और रोज नए नए किस्से होते रहते हैं। आपने हाथरस की बेटी का बताया, बिल्किस बानो का बताया, लड़कियां गुल्ली सुल्ली डील चला था इनके ही टाइम में। लड़कियां वो जो इंडिया की जो मुस्लिम जर्नलिस्ट लेडी जर्नलिस्ट है, उन सब की बोली लगाई थी इनके लोगों ने। कौन लोग थे वो यही जानते होंगे किस तरीके का। तो ये जो महिलाओं की जो बात कर रहे हैं, ये बेहतर है कि ये बोले ही ना उस बारे में, तो ज्यादा अच्छा है। और इनकी जो महिलाएं हैं, इनको कुछ निम्फोमैनियक है क्या? ये जो आपको ध्यान होगा, एक बार स्मृति ईरानी ने संसद में बोला था कि राहुल गांधी मुझे फ्लाइंग किस कर रहा था जब गया वो वहां से। मतलब उसको, यार क्या हेलुसिनेशन होते हैं आपको, या आप निम्फोमैनियक हैं, और या आप ऑब्सेस्ड है, इतने ज्यादा सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है क्या आप राहुल गांधी से? और दूसरी बात ये है कि जो इसमें ये कह रहे हैं कि इतने नजदीक आ गए, उतने नजदीक आ गए। अरे भाई, आप पब्लिक प्लेस में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं। अगर या तो आप घर बैठिए, अगर आपको इतना ही ज्यादा आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है पुरुष वर्ग से। जब आप इस तरीके की पब्लिक लाइफ में आ जाती है, या आप एरोप्लेन में ही बैठते हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि कौन आपके बाजू में बैठेगा अभी अगली सीट पे आके, और आपको बैठना होता है उसके साथ। तो ये मना कर देती होंगी क्या वहां पे कोई बैठता होगा? और रही बात राहुल गांधी की, और आपको तो संसद में भी पता नहीं किसके पास बाजू में आपकी कौन सीट पे बैठेगा। और जब आप पब्लिक लाइफ में आ रहे हैं और एक जगह डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो वहां ये चीज कैसे हो सकती है कि ये बैरियर कैसे लगा सकती हूँ कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन की साइट पे खड़ी भी हूँ, और मेरे ऊपर एक सुरक्षा घेरा भी बना रहे, 2-2 फुट तक मेरे पास कोई ना आए। तो आप ये किस तरीके का लॉजिक दे रही हैं? और उसको उठा के शिवराज सिंह चौहान बड़े दुखी हो रहे हैं। वो अगर मणिपुर की महिलाओं के ऊपर, जिनको नंगा करके सड़क के ऊपर घुमाया गया, और न केवल नंगा करके घुमाया गया, क्या क्या उसके साथ वो गुंडे कर रहे थे उन महिलाओं के साथ, उल्टी आती है सोच के भी, और रूह कांप जाती है। तो मीनू वो जैन जी, तब इसमें वो जो 3 महिलाएं बेचारी गैराज में काम करती थी, उनके साथ कितने लोगों ने यौन शोषण करके उनको वहां पे मार दिया। उनके परिवारों की भी चीजें जो हैं वो याद करनी चाहिए। बहुत सारी बिल्कुल। महिलाओं की हत्या हुई है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं इसमें, इस हिंसा में, जी और हाँ। चल रही, तो हिंसा खत्म नहीं हुई है, चल रही है अभी भी। नहीं, देखिए, आपने जो अंबेडकर को लेके किया है ना, जो अंबेडकर को लेके आपने जो बोला है, जो बदजुबानी आप अमित शाह ने की है, उसको आप इस तरीके से कि आप मारपीट का नाटक का एक प्रपंच रच देंगे, आप एक महिला को खड़ा कर देंगे, और एक अननोन सा उस महिला को, जो आदिवासी समाज की महिला, और इतनी इतनी ज्यादा वो क्यों रोती हुई आई। अरे भाई, अगर आप इतनी पावरफुल महिला होंगे, अगर आप रोती भी आए ना, तो थू है आपके सांसद होने पे। वही 2 थप्पड़ मारती राहुल गांधी के मुंह पे, तब होता ना सीन क्रिएट, पता चल जाता कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या रोती हुई पहुंची, काय की सांसद है आप? क्या हिम्मत, आप क्या क्या दूसरों के लिए क्या नजीर पेश कर रही हैं? झूठ बोल रही हैं आप बिल्कुल। आपको कहा गया है कि आप, क्योंकि अननोन सी है सांसद, साउथ नॉर्थ ईस्ट की है, और उसको पकड़ के और उसको कहलवा दिया गया। और ये इस तरीके के आरोप जो है ना, लगाने में कुछ नहीं जाता है। आजकल हम महिलाएं भी अपने लिए, हमारे लिए कानून बने हैं, हमें हमें बजाय हम उससे प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन हम लोग भी कम नहीं हो रही हैं आजकल, मिसयूज कर रही हैं महिलाएं भी। तरह उसको आप देखती हैं कि क्या लूप होल है, और उसमें, और ये जो है ना, ये कि उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे छू दिया, उसने, ये महिलाओं ने एक बहुत ज्यादा एक अपना हथियार बना रखा है। देखिए, मेरी सभी महिलाओं से गुजारिश है जो चाहती होंगी कभी इस चीज का मिसयूज करना भी, तो इतना मिसयूज मत करिए कि भविष्य में कोई विश्वास करना ही बंद कर दे महिलाओं की शिकायत पे, कि जहां जेन्युइन शिकायत होगी वहां भी कोई नहीं मानेगा कि आपकी शिकायत जेन्युइन है या नहीं है। और रही बात नंबर 1, मैं सम अप कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगी। नंबर 1, तो आप पब्लिक लाइफ में हैं, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, कोई भी पुरुष आपके पास आ सकता है, और एक आप प्रोसेशन की और एक डेमोन्स्ट्रेशन की साइट पे, तो वहां कोई ये नहीं है कि आपको कोई सुरक्षा चक्र मिलेगा, 2-2 फुट दूरी तक आप तक कोई खड़ा नहीं होगा। तीसरी बात, आप सांसद हैं, और अगर आपके अंदर इतनी छुई मुई है, और आप रोने लगी 2 मिनट में कि कहीं से कोई आप पुरुष आपके यहाँ से गुजर गया, और आपको उससे इतनी परेशानी हो गई, तो घर बैठिए अपने। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि इसमें एक जिक्र हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का भी होना चाहिए। हमारी जो वित्त मंत्री जो हैं सीतारमन जी, उनके भी एक पतिदेव हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। आज तक आपने उनको सुना हो अगर, उनके हस्बैंड को, उनके पतिदेव को, तो वो बताते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, आर्थिक व्यवस्था है, वो बिल्कुल
गरीब को और गरीब करने की है और अमीर को और अमीर करने की है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या अगर निर्मला सीतारमण को आप अपोज करते हैं या उनकी नीतियों को आप उजागर करते हैं, तो क्या आप महिला का अपमान कर रहे हैं? तो इस तरीके के नरेशन पब्लिक समझ जाती है कि इस तरीके के नरेशन अब पब्लिक डिस्कोर्स में चलेंगे नहीं। पब्लिक भी बहुत समझदार है और जी, नहीं सोशल जी, मीडिया के मैंने द्वारा बात वो की सब चीजें देखती रहती है। मानसी जी, सोनी का ज़िक्र नहीं करा कभी शिवराज सिंह चौहान मोदी ने साहब। कि जी, हाँ, इसका वो जिसकी जो जासूसी करा रहे थे, अमित शाह जी और कहाँ है वो मानसी सोनी आजकल? कहाँ सुब्रमण्यम स्वामी ने एक वो साक्षात्कार में कहा, सुब्रमण्यम स्वामी ने, इन्हीं के एमपी ने एक साक्षात्कार में कहा कि उस महिला को बंधक बना के रखा जाता था, बंधक बना के। किसके आदेश पर? उस समय गुजरात के सीएम कौन थे? ये सब जानते हैं। अब आपने महिला के अपमान की बात की, तो मैं एक वक्तत्व पप्पू यादव का आपको दिखाना चाहता हूं, जो असलियत बयान कर रहे हैं कि वहां पार्लियामेंट में कल हुआ क्या था। जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। राहुल गांधी जी ने जिस महात्मा गांधी को नजदीक से महसूस किया है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वो तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो बीच से, इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वो तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, तब जाकर के वहां पर वो भी बीजेपी के जैन सांसद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के सांसद, आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूं, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहा, आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइफ में मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए और गाली गलौज लगातार कर रहा हूं। प्रताप सारंगी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी या प्रताप सारंगी जी का आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लो, वहां पर है राहुल गांधी जी, एलओसी भीतर में है। राहुल गांधी जी तो खड़े तक नहीं हुए, चुपचाप साथ बगल से निकल गए। भैया जहां ये झूठ भी दुनिया को, देश को पता चलना चाहिए कि इन लोगों का आचरण प्रियंका गांधी जी को धक्का करने का किस तरह बात कर रहे थे। एक सांसद राहुल गांधी जी को सामने में गुंडा गुंडा कह रहे थे। क्या एलओसी को आप गुंडा गुंडा बोलोगे? इस तरह का व्यवहार करोगे? आप हमको बताओ। राहुल गांधी भीतर में है, उनको पता भी नहीं है। बाद में पता चला उनको कि सांसद के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है, प्रियंका जी बैठ गई हैं, तब वो अब भीतर आए और वो सबको उठा के ले गए, बोले चलो साइड से, हम लोग को बैठना नहीं है, इनको झगड़ने दो। राहुल गांधी तो 1 मिनट भी इनसे रगड़ा और झगड़ा करने की। आपने देखा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बात जो की वो प्रियंका गांधी के बारे में की कि प्रियंका गांधी को अंदर जाने से वो रोक रहे थे और निशिकांत दुबे, इनका नाम उन्होंने लिया, निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को गुंडा कहा। अब बताइए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्या संसद में आपने देखा, जब ये नई संसद बनी थी तो देश की हमारी जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदया, उनका भी जिक्र करना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी को आपने पार्लियामेंट के इनॉग्रल, क्योंकि दोनों हाउसेस को वो एड्रेस करती हैं, प्रेसिडेंशियल, हमारा जब भी पार्लियामेंट का सेशन लगता है तो प्रेसिडेंशियल थैंक्स होता है पहले, उसके बाद ही कार्यवाही शुरू होती है। तो जब नई संसद बनी तो संगोल की राजनीति की गई, तमाम तरीके से धर्म गुरुओं को मोदी जी पीछे आगे आगे और धर्म गुरु पीछे पीछे, इस तरीके से लग रहा था बड़ा कोई राज अभिषेक हो रहा है, कोई अशोक द ग्रेट जो है वो पार्लियामेंट में घुस रहा है। और जब वो टाइम फिस हो गई, जब लोगों का मत वोट नहीं मिला, वन नेशन वन इलेक्शन ठंडे बस्ते में चला गया, अदानी का प्रकरण जो है वो जग जाहिर हो गया, अमेरिका की कोर्ट में उनको अब सेटलमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उन पे अभियोग का मामला है 2200 करोड़ रुपए रिश्वत देने का। तो अदानी का मामला हो, फिर न्याय व्यवस्था, आपको पता है भारत में पिछले 11 साल में न्याय व्यवस्था कैसी चल रही है। एक तरफ तो निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि 22,000 करोड़ रुपया हमने रिकवर कराया भगौड़े लोगों का। आपको यह भी याद होगा उन भगौड़ों को भगाने में किसका हाथ था? उस समय के वित्त मंत्री रहे हों, अब इस दुनिया में नहीं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। और एक मिनिस्टर उस समय भी थी जिनकी बेटी अब एफआईआर करने थाने जा रही हैं, तुगलक रोड पुलिस स्टेशन गई हैं राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने, उनके संबंध। और ये वही हैं जो ललित मोदी की वकील भी थी, यस, उनको डिफेंड भी कर रही थी, ये भी वही महिला हैं। तो अब आप बताइए, ललित मोदी को बचाने वाली महिला
मेंबर पार्लियामेंट हैं अब दिल्ली की, वो एफआईआर कराती हैं राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते। भाई बहन से इतना डर क्यों रही है सरकार? और अब क्या इनको समझ में आ गया है कि अब हमें सिर्फ समेटना है, लपेटना है और भाग जाना है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब अपने सूटकेस बांध के देश से भागने की तैयारी में है? क्या लगता है आपको मीनू जी? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर खासकर प्रियंका गांधी के ऊपर भी अटैक हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से अटैक हो रहा है, तो जो आपकी आशंका है वो ही आशंका मुझे भी है कि कुछ ऐसा इनके पास कोई है इंफॉर्मेशन कि देयर डेज आर ओवर नाउ। तो उनको ये खतरा महसूस हो रहा है कि शायद अब इससे ज्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप ये देखिएगा कि ये जो अम्बेडकर वाला प्रकरण हुआ है, देखिए हमें इस अम्बेडकर के बारे में अमित शाह ने जो कहा है उससे हमें बार बार उसको हर सेंटेंस में हर एक डिस्कशन में लाना है अपने डिस्कोर्स में। जो अमित शाह ने जो कहा है अम्बेडकर के बारे में, उसके बारे में अभी तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का कोई रिएक्शन आया नहीं है, जबकि उन दोनों की पॉलिटिक्स, मतलब नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स में तो साफ साफ महादलित जो कैटेगरी इनफैक्ट नीतीश कुमार ने ही बनाई है बिहार में, वो दलितों की मसीहा के बारे में इतना सब कुछ हो गया और वो अभी भी वही उसी की डोर से बंधे बैठे हैं। ऐसा क्या वहां पे शहद टपक रहा है अमित शाह के यहाँ और मोदी जी के यहाँ, जिसको चाट रहे हैं बैठे हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू? उन्होंने सबने अपनी पॉलिटिक्स सबने अपनी पॉलिटिक्स को पलीता लगाने की सोच रखी है क्या? मुझे तो कल ये घटनाक्रम हुआ तो भी मैंने दूसरे चैनल पे बोला था कि मैंने कहा सबसे पहले, और ये जो दलित लीडर्स हैं, नीतीश, नायडू, जितने भी दलित लीडर्स हैं, उसमें जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, आपके अठावले हो, इनको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन सब बैठे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप अंबेडकर के नाम की रोटियां सेक के तो खाना चाहते हैं, लेकिन अगर अंबेडकर के नाम के ऊपर आंच आएगी तो आप चुप लगा जाएंगे। मतलब अगर जरा भी सेल्फ रेस्पेक्ट बाकी है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह तो जब देंगे इस्तीफा, जो कुछ करना होगा उनको वो करेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति को तो फॉरएवर डैमेज हो गया है अभी, और अभी पता नहीं क्या करवट बैठेगी, क्योंकि अभी तो ये गली के गुंडे होते हैं उस लेवल की राजनीति पे उतर आए हैं। इनफैक्ट तो एक्चुअली जो ये है गुजरात लेवल की पॉलिटिक्स, जो ये गली के गुंडे करते हैं जिस तरह की पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स यहाँ हो रही है। और मुझे इसमें सोचने में भी अजीब लगता है कि पीयूष गोयल जैसे खुद पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो सीए है वो, और किस तरह मतलब खेल रहे हैं ऐसी घटिया पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं वो। शिवराज सिंह चौहान 4 बार का मुख्यमंत्री किस तरीके से झूठ बोल रहा है बैठा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सरासर जिस वक्त वो बोल रहे हैं उनके चेहरे पे खुद वो कन्विंस नहीं है शिवराज सिंह चौहान की मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है, लेकिन क्योंकि लगाया गया है ड्यूटी पे तो वो भी लगे हुए हैं बोल रहे हैं। तो जो ये इस तरीके की झूठ और ये जिस तरीके ये जो निचले स्तर की जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये बहुत घटिया, मतलब नगर पालिका या पंचायत के चुनावों में भी या इसमें भी इतनी घटिया पॉलिटिक्स नहीं होती होगी जिस तरह की पॉलिटिक्स नेशनल लेवल पे इस टाइम देखने के लिए आ रही है। जो बताया गया है कि जो राहुल गांधी के खिलाफ जो इन्होंने एफआईआर कराई है उसमें जो चार्जेस है उसमें पहली धारा लगाई गई है अटेम्प्ट टू मर्डर की, और वो जो सारंगी साहब हैं जिनके बारे में गरीब सा पतला सा बोल रहे हैं, उनको बूढ़े से, ठीक है वो बूढ़े हैं, देखिए बूढ़ा व्यक्ति तो थोड़ा सा भी धक्का लगेगा ना ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन की साइड पे अगर खड़ा है वो तो वो गिर जाएगा, और उसमें आप फिर पतले दुबले हैं। लेकिन इन जो सारंगी साहब है चोट लगी है, उनके साथ संवेदना है मेरी, लेकिन उनका कोई इतिहास बहुत अच्छा इतिहास नहीं है। ग्राहम स्टेन्स जो उनकी और उनके 2 बच्चों की जो जीप में कंधमाल में जो जिंदा जला दिया गया था, तो बजरंग दल के प्रमुख यही थे, लोग तो ये तक कहते हैं कि यही लीड कर रहे थे उस मॉब को। तो बिल्कुल, और दारा सिंह इन्हीं के शिष्य थे जिसको सजा हुई थी ग्राहम स्टेन्स के मर्डर में। तो ये वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में कह रहे हैं ना कमजोर से गरीब से, तो गरीब होने से आपके पाप नहीं छुप जाते जी। और इसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं, शिवराज चौहान कृषि मंत्री भी हैं, उनको किसानों की जो दुर्दशा है, खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों पर जो अतिक्रमण हो रहा है रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा और सीआरपीएफ और ये सारी कंपनियां जो लगी हुई हैं वहां पे उनको रोकने के लिए, उन पर तो कोई संवेदना नहीं जताते शिवराज चौहान, और अमित शाह को बचाने के लिए प्रॉक्सी मीडिया के सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसका मतलब यही है कि इस देश को सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, 2 लोग चला रहे हैं और 2 लोग खा रहे हैं, बस 5वां कोई है ही नहीं।
और उनको बचाने के लिए पूरी पार्टी, पूरा लोकतंत्र, पूरी पार्लियामेंट, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, सब उनके बचाव पक्ष में आ जाएंगे। हम तो पहले से अंदेशा रखते थे कि इस तरीके के अगर पूंजीपति पैदा हो जाएंगे जो पार्लियामेंट पे काबिज हो जाएंगे, जैसे एलन मस्क और ट्रंप की जोड़ी है, वैसे ही मोदी और अदानी की जोड़ी है। 22,000 करोड़ रुपए आपने रिकवर तो कर लिए 3 भगोड़ों से, पर आप ये नहीं बताते कि 10 लाख करोड़ रुपए का जो आपने आईबीसी में डाला मामला, एनसीएलटी में डाला, उस एनसीएलटी में 14 कंपनियां 50,000 करोड़ में खरीद लेता है अदानी और 5 लाख करोड़ का चूना लगा देता है भारतीय स्टेट बैंकों को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। 2019 से 2025 तक 7 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, हमारे और आपके टैक्स पेयर का पैसा। और आप अगर आपके पास पैसा विड्रॉ होता है, एसएमएस आता है, उसका भी चार्ज आप देते हैं, एटीएम का चार्ज आप देते हैं, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का चार्ज आप देते हैं, चेकबुक का चार्ज आप देते हैं, हर चीज का चार्ज आप देते हैं। आप बैंक में फोन करते हैं, वो कॉल का चार्ज भी आप देते हैं। और इन धन्ना सेठों को कोई इनके शिकन नहीं है। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा लेकर ये उसको जीरो कर देते हैं और आराम से अपने आलीशान मकानों में रहते हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। आपने देख लिया अनिल अंबानी को, एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं बैंकरप्ट हूं और दूसरी तरफ उनके लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पनामा पेपर में उनका पैसा पड़ा है। मोदी साहब यही तो कहते थे विदेशी धन वापस आएगा, विदेशी धन तो आया नहीं, उल्टा विदेश में धन और चला गया। कितने अरबोपति करोड़पति देश छोड़ के भाग गए, कितना पैसा सिस अकाउंट बैंकों में पड़ा है, कोई इंक्वायरी होती है, कोई सीएजी का कोई डेटा है? नहीं है। सब चीजों पर, सारे देश की चारों स्तंभ पर इन्होंने कब्जा कर लिया है और अब ये विपक्ष को डराकर, धमकाकर, महिलाओं के नाम पर धमकाते हैं और चीजों के नाम पे धमकाते हैं। ईडी, सीबीआई, अब तो एनआईए भी आ गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कह दिया गया है कि नॉन शेड्यूल ऑफेंसेस, मतलब कि जिसपे जो सूचीबद्ध अपराध आपकी लिस्ट में नहीं है, उनका भी काम आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको परमिशन मिल गई है। तो अगर मान लीजिए ईडी नहीं काम करेगी, ईडी को तो जाना पड़ता है, वहां लोकल डीजीपी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। एनआईए की तो अपनी कोर्ट्स हैं, किसी को भी अरेस्ट करके आप सेशन कोर्ट में ले जाइए, उसको सजा दिला दीजिए। आप तो अपने प्रतिद्वंदियों को, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। आप यहां पर एक ही लैंग्वेज और एक ही रिलीजन, वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वन रिलीजन वन लैंग्वेज, ये तो आ रहा है, सबके सामने है। अब देश तभी बचेगा, कहते हैं ना, जयप्रकाश ने ये बात कही थी, नारायण ने ये बात कही थी कि जब संसद आवारा हो जाए तो सड़क पे लोगों को उतर जाना चाहिए। अब समय मुझे लगता है वो आ गया है। अगर आप सड़क पे नहीं उतरेंगे तो ये विपक्ष को भी खत्म कर देंगे। वन नेशन वन पार्टी वन रूल वन मोदी, यही चलेगा। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए मीनू जैन जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।